अनिल जी मित्रों, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिनके नेतृत्व में हम सब लोगों ने काम किया, ऐसे महानगर के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में गोविंद नगर का प्रतिनिधित्व कर रहे आदरणीय विधायक, धन्यवाद मित्रों। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी भाई साहब, जिनके नेतृत्व में कानपुर, पूरा उत्तर प्रदेश, हमारी पूरी विधानसभा एक अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित कर रही है, उनको मेरा प्रणाम। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी भाई साहब, जिनको भी हम लोग सुन रहे थे, आदरणीय श्री जगत वीर सिंह द्रोण जी भाई साहब आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, आदरणीय राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी, आदरणीय माताजी प्रेमलता कटियार जी, हमारी पूर्व मंत्री, हमारे आज के सबसे महत्वपूर्ण साथी, हमारे बड़े भाई, मेरी ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी मंचासीन अतिथियों को मैं प्रणाम करता हूं और सदन में उपस्थित सभी साथियों को अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। समय कम है, इसलिए थोड़ा सा शिष्टाचार कम कर रहा हूं, लेकिन आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो आदरणीय सांसद जी, हम सबके बड़े भाई, जो अभी पता नहीं कैसे गलती से कह रहे थे मैं बूढ़ा हो गया हूं, उनका जोश तो युवाओं को दौड़ाता है। ऐसे हमारे सांसद जी, ऐसे हमारे आदरणीय भोले जी, उनके नेतृत्व में हम सब आज एक यात्रा अभी करेंगे। ये विकास यात्रा 10 साल पहले शुरू हुई थी। 10 साल में जो गजब के काम हुए हमारे कानपुर में, हमारे अकबरपुर में और पूरे देश में, वो आज हमारे सामने है। और वही काम लेकर के हम लोग घर घर तक जा रहे हैं। जो हमारे विकास के संदेश हैं वो सबके घर तक लेकर के जा रहे हैं। मुझे पता है हमारे सांसद जी आदरणीय देवेंद्र सिंह भोले जी घर घर तक जाते हैं, हर एक विकास की बात को ध्यान से देखते हैं और ये भी ध्यान रखते हैं कि हर गरीब के आंसू उनको पोंछने हैं, इस हिसाब से काम करते हैं। और मैं अनुरोध करना चाहता हूं अपने उपस्थित सभी साथियों से, बहनों से, भाइयों से, आदरणीय देवेंद्र सिंह भोले जी भाई साहब के हाथ और मजबूत करें। पहले चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में आपने और अपना रिकॉर्ड तोड़ा, ऊंचा किया। आने वाले समय में ये रिकॉर्ड और डबल करना है, ऐसे संकल्प के साथ आज की यात्रा शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के कमिश्नर से कार्यकर्ता हो गए, ऐसे आदरणीय असीम अरोड़ जी हमारे बीच में, हमारे अकबरपुर लोकसभा से विधानसभा के अध्यक्ष हमारे अनुज आदरणीय सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी सदस्य विधायिका और प्रदेश सरकार मंत्री हमारी बहन प्रतिभा शुक्ला, रमन भाई थोड़ा पता नहीं बाकी सब लोग भाई हाथ दिखा दो। हाँ भोले दादा वहीं हाथ दिखा दो। हाँ हाथ दिखा दो वहीं से।
पाँच हो गए दिखा दीजिए। एक मिनट रुकिएगा, अब एक मिनट सुना, गाड़ी नीचे करो सर एक मिनट सुना। अब भाई शांत रहना। नामांकन हो गया है, क्या उद्देश्य, क्या सपने लेके जा रहे हैं लोग? लेकिन मैं 45 साल से शांत रहना। समाज के लोगों के बीच में काम कर रहा हूँ और देश की अपेक्षा और हमारी अपेक्षा और हमारे लोकसभा क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा है कि किसानों की, नौजवानों की, नारियों की और गरीबों की उनका हक मिलना चाहिए। और जिसके लिए 2014 से लेकर के 2024 तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और उनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है, वह पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था, लोगों के लिए भलाई के लिए काम करता रहूं और लोगों की अपेक्षा के अनुरूप उनकी जो मांग हो और जो संवैधानिक और संसाधन के दायरे हो उसे निश्चित तौर तक पूरा करूंगा। बोले जी आपने शुरुआत चुनावी दौर में एक बात कही थी कि टिकट मेरे जेब में है। ऐसे में सोशल मीडिया पे एक चीज वायरल हुई कि आपके प्रतिद्वंदी हैं, जो आपके ही पार्टी के विधायक हैं, वो लगातार आपका विरोध कर रहे थे। अब इंडिया गठबंधन ने भी एक जमीनी कार्यकर्ता को उतारा है, पार्टी के अंतर तले और इंडिया का गठबंधन कैसे पार पाएंगे? मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, मैं कानपुर के कानून व्यवस्था और कानपुर में जो ये बड़ी भीषण जाम रहता है, इसके लिए आयुक्त महोदय ने बैठक बुलाई थी हम जनप्रतिनिधियों की और मैं उसमें आया था। और जब मैंने ये बाइट दी थी उस समय भी मैंने कहा था, वो भी मेरे पास खड़े थे। लेकिन मैं अपने मीडिया के लोगों को बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि कभी कभी उनकी मंशा पीच पत्रकारिता की होती है। और इसलिए मैंने यही कहा कि मैं 45 साल से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। श्रद्धेय मोदी जी, श्रद्धेय योगी जी का और पार्टी का आशीर्वाद मेरे साथ है। और जो पार्टी का आशीर्वाद टिकट स्वाभाविक है। जेब में कहीं गौशाला नहीं, गौशाला हमारे मऊ नखत में मैंने स्वयं उसका शिलान्यास किया है, वो बन रही है। और कोई गांव बाकी नहीं जहां मतलब इससे कोई गौशाला में इस तरह की स्थिति नहीं। वो लोग जो कहने वाले लोग हैं, 50 रुपये हमारी सरकार दे रही है और एक गाय के अगर हम लोग उसका सदुपयोग करें तो आज ज़रूरत है जैविक खाद की, ज़रूरत है जैविक खेती की, ज़रूरत है लोगों की बीमारियां दूर हों और प्रदूषण ना हो, पर्यावरण बना रहे। आचार संहिता का उल्लंघन हुआ आज। कहाँ? आप 5 लोग अलावे प्रत्याशी के साथ आप 6 लोग। कौन छठवा कौन गया? राकेश देखिए, मेरे साथ में राम प्रकाश कुशवाहा मेरे ये प्रस्तावक है और कानपुर के गौरव जगतदीप दौड़ मेरे प्रस्तावक हैं और हमारे 2 लायर्स और मैं गया हूँ। कौन गया मुझे पता नहीं, यही प्रस्तावक आप जाके देख लें। आपने कैसे कर दिया? मैं अगर आचार संहिता को उल्लंघन करता तो ऐसा नहीं है, कभी ऐसा काम नहीं करता हूँ, कानून पे हाथ में लूँ। नमस्कार।